समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं, फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटको और मैं मतलब एक ऑफिसर हूं तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो, या तुम बहुत विद्वान हो वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, जो कुछ मेरे घर में पड़ा है, यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं है। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात है। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे। उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे ने खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भर करके बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, मेरी वाइफ भी साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं और मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी जाएगी बेचारे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से दायरा, मैं अभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा, अब मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे करता हूँ और पीछे, जय गुरुदेव दयानिधि। अब मैं दयानिधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को, ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं, ऐसा आप कब गवाते हैं? मैंने कहा एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये थोड़ा तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरु जी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा, मौका बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने वाइफ बेचारी घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरी तरफ ताके, मेरे हाथ से टल्ला मारे। तुम टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी, इनकी बाकी। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, फिर ये भी चिंतन नहीं होता कि आड़मास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा